इंडियन हिस्ट्री का वो स्कैम जो पूरे 4000 करोड़ रुपीस का था और अगर आज इस स्कैम की वैल्यू नापी जाए तो ये करीब 50,000 करोड़ रुपीस का होता है। और ये स्कैम करने वाला और कोई नहीं, ये स्कैम करा था हर्षद मेहता ने, द बिग बुल स्टोरी। तो सवाल ये है कि हर्षद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम किया कैसे और उस टाइम से भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हो कैसे गया। पहले हर्षद मेहता की लाइफ पे नजर डालते हैं। 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम हर्षद कांतिलाल मेहता होता है। हर्षद का बचपन कांडीवाली मुंबई में बीतता है जहां हर्षद के फादर अपना छोटा सा टेक्सटाइल बिजनेस चलाते थे। हर्षद मेहता मुंबई में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हर्षद मेहता जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ उन्हें एक सेल्स पर्सन की जॉब मिल भी जाती है जहाँ वो सीमेंट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स करना स्टार्ट करते हैं जहाँ उनकी सैलरी 300 से 400 रुपए पर मंथ होती है, जिससे बस हर्षद मेहता अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे थे। पर मेहता के सपने बहुत बड़े थे। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हर्षद मेहता की नजर स्टॉक मार्केट पर पड़ती है। तभी हर्षद ने सोच लिया था उसे मार्केट का राजा बनना था, पर ये इतना भी आसान नहीं था। हर्षद मेहता ने एक जॉबर के रूप में स्टॉक मार्केट में एंट्री करी जहाँ वो छोटे मोटे स्टॉक से ट्रेड करके अपना कमीशन कमाते थे। हर्षद मेहता ने अपनी फर्स्ट जॉब शेयर मार्केट में मोनू मानिक के पास करी थी जहाँ हर्षद मेहता शेयर मार्केट को समझने में लगे हुए थे। 1984 ये वो टाइम था जब हर्षद मेहता ने अपनी खुद की एक फर्म खोली जिसका नाम था गिरोह मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, जहां हर्षद की फर्म प्राइमरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए जानी जाती थी। 1980s और 1990s में ये फर्म लोगों के बीच बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो गया। चारों तरफ सिर्फ हर्षद मेहता की कंपनी गिरोह मोर की बातें होने लगी। हो भी क्यों ना, क्योंकि हर्षद मेहता अपने क्लाइंट्स को हाईली प्रॉफिट देते थे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके, वो भी इलीगल स्ट्रेटेजीज को यूज करके। पर कैसे? गिरोह मोर कंपनी के दिन पहले से इतने अच्छे नहीं थे। दरअसल जब हर्षद मेहता ने अपनी फर्म खोली तो उनके पास फंड्स की कमी थी, जो कि हर्षद को समझ आ गया था ऐसे तो मार्केट का राजा नहीं बना जा सकता और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। इस फंड्स की कमी को दूर करने के लिए हर्षद मेहता बैंक के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। बस यहीं से हर्षद मेहता की स्कैम की कहानी शुरू हो जाती है। एक्चुअली 1980s में हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में काफी सारे लूप होल्स थे। इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाकर हर्षद ने इतना बड़ा स्कैम करा था और सबसे बड़ा लूप होल्स था फेक बीआरस बनाना। इन फेक बीआरस को यूज करके हर्षद मेहता बैंक से लोन लेता था और बैंक हर्षद को लोन दे भी देते थे। पर कैसे? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फेक बीआरस के बदले में बैंक हर्षद मेहता को लोन क्यों देते थे। दरअसल इसमें बैंक की भी कोई गलती नहीं थी। बैंक को ये लगता था कि वो बीआरस रियल है। इसमें भी हर्षद का बहुत बड़ा गेम था। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बैंक ए जो हर्षद मेहता के साथ मिला हुआ है और बैंक बी जो जेन्युइनली रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लोन देता है। अब हर्षद मेहता करता क्या था कि बैंक ए जो हर्षद मेहता के साथ है, हर्षद उस बैंक से फेक बीआरस बनवाता था। ये बीआरस ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो क्लेम करते हैं बैंक ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी है लोन के अगेंस्ट पर। असल में उस बैंक के पास कोई सिक्योरिटीज होती ही नहीं थी। अब समझते हैं ये फेक बीआरस काम कैसे करते हैं। बैंक ए जो हर्षद मेहता के साथ है वो एक फेक बीआर इशू करता है 50 करोड़ का, जो क्लेम करता है कि उन्होंने 50 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी है लोन के अगेंस्ट पर। फिर हर्षद बैंक बी के पास जाता है और उसे वो फेक बीआर डिपॉजिट करके 50 करोड़ का लोन ले लेता था उस फेक बीआर के अगेंस्ट में। यहाँ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड की बात हो रही है वो असल में फेक है, वो बस इन फेक बीआर में ही क्लेम होती थी। असल में बैंकों के पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती ही नहीं थी लोन के अगेंस्ट में। बस इन्हीं लूप होल्स ने हर्षद मेहता को शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन बना दिया। दरअसल जिन फेक बीआरस के थ्रू हर्षद मेहता बैंक से फंड लेता था उस फंड को हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन्हीं फंड का यूज करके मेहता ने स्टॉक को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। पर वो कैसे? हर्षद की नजर किसी स्टॉक पर पड़ जाती थी तो वो उसे बहुत अधिक मात्रा में बाय करने लगता, जिससे होता ये कि स्टॉक की कीमत ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगती थी, जिससे इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो जाते थे और वो भी उस स्टॉक को बाय करने में लग जाते थे, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस पीक पर पहुंच जाते थे। एक बार शेयर के प्राइस इंक्रीज होने के बाद हर्षद मेहता मौका देखकर अपने शेयर्स बेच देता था, जिससे हर्षद मेहता को मोटा प्रॉफिट होता था। ठीक ऐसा ही हुआ था उस टाइम एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के साथ। उस टाइम एसीसी स्टॉक की कीमत मात्र 200 रुपए थी, जिसे हर्षद मेहता ने भारी मात्रा पर खरीदकर उसके प्राइस 9,000 रुपए तक पहुंचा दिए। रिलायंस, टिस्को, एसबीआई, बीपीएल, वीडियोकॉन और न जाने ऐसे कितने ही स्टॉक को हर्षद के द्वारा मैनिपुलेट करा गया। बस यही स्ट्रेटेजी ही हर्षद मेहता को बिग बुल बना देती है शेयर मार्केट का। ये वो टाइम
टाइम था जब हर्षद मेहता को शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा, उनकी लेविश लाइफस्टाइल की वजह से। हर्षद मेहता के पास एक आलीशान रेसिडेंस भी था जो कि मुंबई के पोश एरिया वोरली में था, जिसके टेरेस पर एक स्विमिंग पूल था। मेहता के कार कलेक्शन में बहुत सारी एक्सपेंसिव कारें थी, जिसमें से एक बहुत फेमस टोयोटा लेक्सस LS 400 थी, जो कि इंडिया में उस टाइम बहुत रेयर थी और कहीं ना कहीं ये कार ही हर्षद मेहता के लिए बैड लक साबित होती है। एनीवेज, मीडिया को हर्षद मेहता से काफी प्यार था। मीडिया हर्षद मेहता के इंटरव्यूज लेती, उनसे उनके सक्सेस के बारे में पूछा जाता था और उनके लेविश लाइफस्टाइल मीडिया बहुत ज्यादा कवर करती थी उस टाइम पे। बस यहीं से हर्षद मेहता पर नजर पड़ती है सुचेता दलाल की। सुचेता दलाल ने बहुत करीबी से हर्षद मेहता की लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करा और उन्होंने देखा एक स्टॉक ब्रोकर के पास इतना कुछ कैसे है, महंगी गाड़ियां, घर। तभी उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और सुचेता दलाल को पता चला कि हर्षद मेहता ने 500 करोड़ का स्कैम किया है SBI के साथ और उन्हें फेक BRs का भी पता चल गया, कैसे हर्षद मेहता बैंक के लूप होल्स का फायदा उठा रहा है। 23 अप्रैल 1992 को सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल छापा जिसमें हर्षद मेहता के स्कैम को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। न्यूज़पेपर के द्वारा ये खबर भारत के कोने कोने में पहुंच गई। इस न्यूज के बाद एजेंसियों की भी नजर हर्षद मेहता पर पड़ गई, वो भी पूरी 5 एजेंसी, CBI, IT डिपार्टमेंट, SEBI, RBI, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इन सब की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया हर्षद मेहता ने टोटल 4000 करोड़ का स्कैम करा था और अगर आज इस स्कैम की वैल्यू कैलकुलेट करी जाए इन्फ्लेशन रेट के साथ तो ये करीब 50,000 करोड़ का स्कैम है। ये इतना बड़ा स्कैम था। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।